कोलाहल और रोशनी के साथ अंधेरे की यह आंसू चौंक किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं है। न ही इस जगह को आप भुतहा कहकर मोस्ट हॉन्टेड स्पॉट की सूची में शुमार कर सकते हैं। खबरों की दुनिया से बेखबर इस इलाके के साथ गनीमत इतनी सी है कि आज तक इस बावली पर किसी र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी का दिल नहीं आया, अन्यथा यहाँ भी भूतों के रहने की कोई न कोई कहानी जरूर बनाई जाती। यह निमराना की बावली है। देश की राजधानी दिल्ली से कोई 125 किलोमीटर दूर है निमराना, राजस्थान का एक उभरता इंडस्ट्रियल हब और साथ में एक टूरिस्ट स्पॉट, यानी शहरों के बीच उभरता एक और शहर। यह इलाका सैकड़ों साल पहले भी अकालग्रस्त था और आज भी ब्लैक जोन के तौर पर चिन्हित है। इसलिए यहाँ के राजा ने 18वीं सदी में इस बावली का निर्माण करवाया ताकि लोग और जानवर प्यासे नहीं मरे, फसलों पर भी मनहूस मौसम की मार नहीं पड़े। बावली के पानी पर आम जनता से लेकर राज परिवार तक निर्भर था। आम प्रजा के लिए बनी बावली के साथ राजा और राजा का परिवार भी पीने और नहाने का पानी अपने उपयोग में लाता था। सामने दिखता वह निमराना का किला और यहाँ यह बावली, और वहां से यहाँ तक नहाने आती थी महल की रानी, पटरानियां और उनकी सखियां। इस बावली में नीचे की ओर जाते कुल 183 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स भले ही टूटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके जरिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊपर का निर्माण छोटा दिखने लगता है। इस बावली में पुराने निर्माण की बेहतरीन कला की मौजूदगी साफ देखी जा सकती है। अब बाहर का नजारा देखें। अरावली की इन्हीं पहाड़ियों से बहकर आता बरसात का पानी जमीन पर पसर कर इन्हीं जगहों पर जमा होता था। यहाँ का जमा पानी धरती की कोख में जाता था और वहां से पुनर्भरण यानी रिचार्ज होकर बावली की कोख को लबालब करता था। बावलियां महज नहाने और पीने के पानी का भंडार नहीं थी, बल्कि बहुत कुछ थी। दूसरे शब्दों में जल संचयन यानी वाटर हार्वेस्टिंग के ये तमाम कारखाने हमारी जल विरासत के अवशेष हैं। इन्हें अब अवशेष ही कहना मुनासिब होगा, क्योंकि 9 मंजिला इस इमारत के करीब ऐसी निर्माण संरचनाएं बताती हैं कि पानी की यह महत्वपूर्ण वास्तुकला मूल रूप से सराय और मंदिर थी। यहाँ मुसाफिर ठहरा करते थे और रातें बिताकर आगे बढ़ जाते थे। वह जमाना था पैदल यात्री बनकर धरती नापने का, ऊंट, घोड़ों और बैलगाड़ी से दूरी तय करने का। जेठ के महीने में राजस्थान की निचाट धरती पर चहलकदमी और यात्राएं इतनी आसान नहीं होती थी। पानी के इन भंडारों तक पहुंचने की जल्दीबाजी हर किसी की होती थी, लेकिन समाज और सियासत की बेपरवाही के चलते इस बावली के 2 हिस्से मिट्टी और कचरों में दब चुके हैं। बेशक पानी का यह स्थापत्य ही जमींदोज नहीं हुआ, बल्कि पानी से जुड़ी संवेदनाएं, उसके सरोकार और तमाम संदर्भ भी माटी में मिल चुके हैं। इसकी हर मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है। हर मंजिल पर कक्ष बने हैं जिनका इस्तेमाल गर्मियों में शीतलता के साथ आराम करने में किया जाता था। बावली का पानी पीने और सिंचाई में इस्तेमाल होता था। सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे नीचे उतरते हैं अंदर का भाग ठंडा महसूस होता है।
पानी की इस विरासत को भले ही हम संभाल नहीं सके, लेकिन कभी किसी ज़माने में इसने आसपास के समाज की न सिर्फ प्यास बुझाई है, बल्कि खेतों की उपज को भी मरने और सूखने से बचाया। सिंचाई की इतनी सुरक्षित व्यवस्था पर गौर कीजिए। सदियों पहले तकरीबन 300 फीट गहरा यह कुआं कैसे बनाया होगा तब के कारीगरों और मजदूरों ने। सच में देश के समाज के पानीदार होने की कहानी के पीछे कितनी मेहनत जज्बा है, कितनी लगन रही होगी और कितने सपने रहे होंगे। मध्यकालीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना इस बावली के नीचे के भाग का तापमान बाहरी तापमान से 19 डिग्री कम हो जाता है और इसमें दिन में प्रकाश की तीव्रता का स्तर मई और गर्मी के दोपहर में 300 लक्स बना रहता है। इस बावली की लंबाई लगभग 250 फुट और चौड़ाई 80 फुट होगी। ये बावलियां पानी के नाम पर इंसान की अद्भुत प्रकार की प्रार्थना है। इस निर्माण संरचना में इंसानी समाज की निष्ठाएं, उसके धर्म, उनकी आस्थाएं सब कुछ एक साथ घुली मिली दिखती हैं। पानी कल तक कितना कीमती था, जिसे सहेज कर रखने और सलीके से खर्च करने की तमीज दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के लोकमानस में मौजूद थी। उस तमीज को जुगा कर नहीं रखने का अफसोस आज के समाज को शायद ही होगा। जमीन खोदकर या उस पर हैंडपंप खोसकर प्यास बुझाने वाली आज की सभ्यता ने धरती की गोद को लबालब रखने की संस्कृति को स्मारक का दर्जा देकर जैसे अपने उस भविष्य का रास्ता तय कर दिया जब पानी के नाम पर अगला महायुद्ध होगा। राजस्थान के निमराना से अमरिंदर किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।